ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वद्या हो, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम ही हो, तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी हो, सुधा अमृत हो, नित्य अक्षर प्रणव ओमकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा त्रिमात्राओं को के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है उनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही ने इस विश्व ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, आप ही से इस जगत की सृष्टि होती है, आप इसका पालन करती हो और कल्प के अंत में आप ही सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जगत की उत्पत्ति के समय आप ही सृष्टि रूपा हो, पालन के समय स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, आर्द्र महारात्रि और मोहरात्रि भी आप हैं। आप ही श्री ईश्वरी हैं, आप ही हरि और बोध स्वरूपा हो, बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा रूप भी आप हो। आप खड़ग शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंकर, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिद्ध ये भी आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौमित्र हो। आप सभी एवं सुंदर पदार्थों से अतीव सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी, आप सर्वोपरि हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी जो कोई सत असत वस्तु है उन सब में निशक्ति आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी क्या स्तुति का हो सकती है। जो उस जगत की सृष्टि, पालना और संहार करते हैं, उन भगवान को जब भी आप निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में जहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण करवाया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में है। देवी, आप तो अपने उन उदार प्रभावों से प्रशासित हो। जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटव हैं, उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों भयानक असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा इस प्रकार से की स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन विष्णु उस एकावरण के यल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुर देखे, असुरों को देखा। वे दुरात्मा असुर मधु और कैटव अत्यंत बलवान था, पराक्रमी और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का यत्न कर रहे थे, उद्योग कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया, अपनी बाहों से युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ।
बस इतना वर मांगना ही था कि एक दूसरे से अनुबंध होकर इसे मैंने वर मांगा है, इसलिए किसी आने वर से क्या लाभ। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब भगवान ने कहा कि यहाँ भूमि जल में डूबी ना हो, अर्थात जहाँ सूखा स्थान हो वहाँ हमको मारो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया, ऐसा ही होगा। ये कह करके अपनी जंघा पर बैठा लिया। उन दोनों के सिर जो थे अपने सुदर्शन चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा जी से स्तुति करने किए जाने पर वह देवी महामाया स्वयं प्रकट हुई। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का और वर्णन करता हूँ। मधुकैट वध संताप नाम का पहला अध्याय जो है संपूर्ण होता है। ओम भगवती दुर्गा देव्यै नमः। भगवती दुर्गा देवी जी का दूसरा अध्याय